हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में। अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान है क्या, इसके बारे में आप जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहे। आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबसे बोला था आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम सबको प्रेरित करा था। अभी होगा कब, जब हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। आप सभी को पता होगा, कोरोना नाम की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है विश्व में, लेकिन ये हमारे भारत देश में भी बहुत तेज़ी से फैल रही है। ये तो एक प्राकृतिक आपदा है जिससे हम निपट लेंगे, लेकिन उस आपदा का क्या जिससे हम कभी नहीं निपट सकते, जो हमारे द्वारा निर्माण किया जा रहा है उस आपदा का। ये आपदा एक ऐसी आपदा है जो हमारे जीवन के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी को भी नष्ट कर देगी। तो दोस्तों, हमने बात करी उस आपदा के बारे में जिस आपदा को नष्ट करने के लिए हमें आत्मनिर्भर या स्वदेशी बनना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे देश में कई कई देश की कंपनियां इन्वेस्ट करती है और हम हमारे देश से कमाती है, लेकिन हमें उन देशों से कोई खतरा नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरा हमें चीन देश से है, जो हमारे देश से हर साल कम से कम 5 लाख करोड़ का व्यापार करके और उन पैसों के द्वारा नए नए हथियार बनाकर हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करता है। आज हमारे देश के 70% बाजार चीनी वस्तु से घिरा हुआ है। हम रोज छोटी छोटी वस्तुएं, चीनी वस्तु का उपयोग करके हमारा पैसा उन देशों में भेज दिया जाता है, तथा उन पैसों के द्वारा हमारे खुद के देश में अलग अलग नए नए प्रकार के हथियार बनाता है, जो हमारे देश के विरुद्ध इस्तेमाल करता है, तथा हमारी सेनाओं को नष्ट करने का कुछ ना कुछ करता ही रहता है ये आए दिन। तो यदि कल को अगर चीन हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारे ऊपर कब्जा कर ले और अपन को खुद का उनका गुलाम बना ले, तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि हम चीन की छोटी से छोटी वस्तु, रोज उपयोग में आने वाली चीन की वस्तु ही ज़्यादातर खरीदते हैं और हम हमारा पैसा उनके पास भेज देते हैं, जिससे वो देश रोज मजबूत होता जा रहा है, तथा उनकी जीडीपी अर्थव्यवस्था बनती जा रही है और नए नए हथियार वो बनाता जा रहा है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सरकार क्या कर रही है। सरकार तो अपने स्तर पर बहुत काम कर रही है, लेकिन हमें भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने की ज़रूरत है। जो काम सरकार नहीं कर सकती वो हम भारत देश के नागरिक मिलकर जरूर कर सकते हैं। यदि हम चीनी वस्तुओं की जगह स्वदेशी वस्तु अपनाते हैं, तो जो पैसा हर साल चीन हमसे कमाता है, वह पैसा न कमाकर वह पैसा हमारे देश में रहेगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी अच्छी रहेगी, हमारे देश के रोजगार में बढ़ोतरी होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, स्वदेशी उद्योग बनेंगे, जिससे हमारे जो बेरोजगार मजदूर हैं उनको रोजगार मिलेगा। दोस्तों, हम कैसे पता करें कि ये वस्तुएं, खाने पीने की चीज़ें स्वदेशी है या विदेशी है? यदि दोस्तों आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप शाकाहारी या मांसाहारी देखने के लिए तो उस वस्तु पर हरा या लाल रंग का निशान देख लेते, तो आप लोगों को पता चल जाता है कि ये मांसाहारी या शाकाहारी। लेकिन ये कैसे पता चले कि ये स्वदेशी है या विदेशी है? ये हमारे द्वारा जो इस वस्तु का पैसा दिया जाएगा वो भारत में रहेगा या बाहर जाएगा, इसे पता करने के लिए सब वस्तु पर एक बारकोड होता है। यदि उस बारकोड के नीचे कुछ डिजिट होते हैं, यदि उस डिजिट में 890 लिखा है, तो ही वह मेड इन इंडिया। अगर उस 890 के अलावा कोई और डिजिट है, कोई भी जैसे नंबर है, तो वो वस्तु मेड इन इंडिया नहीं है। तो दोस्तों, आप सबको पता ही चल चुका होगा कि हम स्वदेशी या विदेशी कैसे पता कर सकते हैं। अब हम सब जब बाज़ार में वस्तुएं लेने जाते हैं, तो दुकानदार हमें कई प्रकार की, कई कंपनी की वस्तु दिखाता है, लेकिन जब हम देखते हैं वस्तुएं, तो चीनी वस्तु सस्ती रहती है, भारतीय वस्तु महंगी रहती है। लेकिन यदि हम चीनी वस्तु को, वो बोलता है कि चीनी वस्तु का 2 रुपये मूल्य है, तथा भारतीय वस्तु का मूल्य है 3 रुपये। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अब 2 रुपये की चीज़ सस्ती है और हम उस 2 रुपये की चीज़ को खरीदने की सोचते हैं, और हम सोचते हैं 1 रुपये फ़ायदा हो। लेकिन हम ये नहीं देखते हमें 2 रुपये का नुकसान भी हो रहा है। वो 2 रुपये का नुकसान क्यों हो रहा है? वो 2 रुपये हम सीधा चीन को भेज रहे हैं, वो 2 रुपये कभी हमारे पास लौट के नहीं आने वाला। यदि हम वो भारतीय वस्तु 3 रुपये की लेते हैं, तो वो 3 रुपये में से कम 1 रुपये आपके पास कभी ना कभी घूम के आपकी जेब में आएगा, जिससे आपको एक रुपये का फ़ायदा ज़रूर होगा। तो दोस्तों, इससे आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है, साथ ही साथ हमारे देश का भी फ़ायदा हो रहा है। तो अब आप सोच रहे हो कि हम शुरुआत कैसे करें आत्मनिर्भर। तो अब हम जानते हैं कि आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत कैसे करें। अब इसकी शुरुआत हम अपने फ़ोन से ही शुरू कर सकते हैं। आप सबके पास स्मार्टफोन होगी, उन स्मार्टफोन में कुछ ऐप्स होंगे जो चीनी ऐप्स होंगे। अब आप उन चीनी ऐप्स का कैसे पता करें कि चीनी ऐप्स है? उस ऐप्स के लिए एक ऐप प्ले स्टोर पर जाकर रिमूव चाइना ऐप नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड करें, तथा उसके जरिए हम सारे अपने फ़ोन से चीनी ऐप हटा सकते हैं। तथा इसकी शुरुआत हम जैसे 1 हफ्ते में अपने सारे फ़ोन के चीनी ऐप्स हटा सकते हैं। यदि आपको रिमूव चाइना ऐप के बारे में नहीं पता, तो हमारे इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस ऐप की मदद से अपने सारे चीनी ऐप्स हटा सकते हैं। तो आप प्रसिद्ध व्यक्ति
आप में से कई लोग जानते हो कि सोनम वांगचुक, उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें यही बताया था कि हम चाइना बायोकट कैसे करें अपनी लाइफ से। उन्होंने भी यही बताया कि हम धीरे धीरे, ऐसे एकदम से नहीं होगा कि आप चाहे कि 1-2 दिन में हो जाए, नहीं। हम पहले धीरे धीरे अपने फ़ोन से चाइना ऐप हटाएं, फिर धीरे धीरे हम जो भी चाइना वस्तु का उपयोग करते हैं उनको धीरे धीरे बहिष्कार करें। तथा सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम एक साथ नहीं कर सकते, तो हम जो भी अब नई वस्तु खरीदें उस वस्तु को देखें कि हम ये मेड इन इंडिया है या नहीं। यदि वह स्वदेशी है तो ही उसका उपयोग करें, विदेशी वस्तु का उपयोग ना करें। इससे हमारी शुरुआत रहेगी। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम आत्मनिर्भर बनने में बहुत देश को सहायता प्रदान कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हम सब ये फॉलो करते हैं तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि हम दूसरे देशों के मुकाबले खड़े हो सकते हैं तथा हो सकता है उनसे आगे बढ़ सके। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में छठे या 7वें नंबर पे है। यदि हम सब स्वदेशी अपनाते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, तो हम पहले स्थान पर भी आ सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये होगा कब, जब हम आत्मनिर्भर में अपना योगदान दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही। बस मैं आप सबसे ये आशा करता हूँ कि आप आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे तथा अपने देश के आत्मनिर्भर बनने में योगदान देंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा अपना जो भी आपके मन की बात हो, सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो गाइस, अभी तक आपने हर्ष के मन की बात सुनी और उन्होंने बताए निर्देश अनुसार आपने स्वदेश को अपनाने की कुछ सोची होगी। अगर आप स्वदेशी अपनाते हैं तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा, है ना। और अपने इससे हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। मैं जब शूट कर रहा था तो उस वक्त मेरे मन में एक बात आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो बात यह है कि कुछ लोग नेगेटिव सोच रखते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे करने से क्या होगा, जबकि उन्हें पॉजिटिव सोच लेकर ये सोचना चाहिए कि हमारे ही करने से सब कुछ होगा। अगर आप अपने मन की कोई बात या कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक्स।